अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है, चैप्टर नंबर 12 एल्डिहाइड और कीटोन्स का। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आज ये हमारा इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर होगा और हमारा ये चैप्टर आज कंप्लीट हो जाएगा। तो बेटा आज जो हमने लास्ट पे पढ़ने हैं हमारे पास है जी रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। तो एल्डिहाइड्स और कीटोन्स जो हैं अगर इनकी रिडक्शन की जाए या ऑक्सीडेशन की जाए तो किस तरह की प्रोडक्ट्स बनती हैं। तो सबसे पहले हम रिडक्शन और ऑक्सीडेशन को समझेंगे। तो बेटा रिडक्शन और ऑक्सीडेशन की डेफिनेशंस आप लोगों ने पहले भी पढ़ी होंगी, हम उसको रिवाइज कर लेते हैं। तो बेटा रिडक्शन किसको कहते हैं, सबसे पहले हम रिडक्शन को समझते हैं। तो रिडक्शन क्या होती है बेटा, रिडक्शन की अगर हम डेफिनेशन करें तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन जो होती है उसको हम रिडक्शन कहते हैं। अगर किसी कंपाउंड में आप हाइड्रोजन ऐड कर देते हैं तो उस कंपाउंड की रिडक्शन हो जाती है। तो ऐसे कंपाउंड्स जो कि रिडक्शन करते हैं दूसरे कंपाउंड्स की उनको हम रिड्यूसिंग एजेंट्स कहते हैं। तो यहाँ पर हमने जो रिड्यूसिंग एजेंट इस्तेमाल करना है वो है जी हमारे पास सोडियम बोरोहाइड्राइड। तो बेटा ये आपको एमसीक्यू भी पूछा जा सकता है कि कुछ आपको ऑप्शंस में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के नाम दिए हों, कुछ एक रिड्यूसिंग एजेंट का नाम दिया गया हो, तो आपको कहा जाए कि आप इसमें से आइडेंटिफाई करें कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो बेटा सोडियम बोरोहाइड्राइड जो है ये रिड्यूसिंग एजेंट है, ये कंपाउंड्स की रिडक्शन करता है। तो इसका मैकेनिज्म क्या है, सबसे पहले हम इसका मैकेनिज्म समझ लेते हैं कि ये आपके पास एक फॉर्मेल्डिहाइड है। तो फॉर्मेल्डिहाइड जो है, फॉर्मेल्डिहाइड नहीं चले हम उसको फॉर्मेल्डिहाइड कह देते हैं, या एस्टल्डिहाइड है ये आपका। तो ये आपका एस्टल्डिहाइड है। तो एस्टल्डिहाइड में क्या है बेटा, सबसे पहले स्टेप में ये जो आपका रिड्यूसिंग एजेंट है सोडियम बोरोहाइड्राइड, पहले तो ये हाइड्राइड आयन प्रोड्यूस करता है। हाइड्राइड आयन क्या होता है बेटा, हाइड्राइड आयन का मतलब है कि हाइड्रोजन के पास टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं जिसकी वजह से हाइड्रोजन के ऊपर कंप्लीट नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो जब हाइड्रोजन के ऊपर कंप्लीट नेगेटिव चार्ज होता है तो हम इसको हाइड्राइड आयन कहते हैं। ठीक है, तो ये जो हाइड्राइड आयन है जिसके ऊपर कंप्लीट नेगेटिव चार्ज है, ये एक न्यूक्लियोफाइल के तौर पे ये जो एस्टल्डिहाइड है उसकी कार्बोनाइल कार्बन के ऊपर अटैक करता है और यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन कार्बन और ऑक्सीजन का जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो जाते हैं यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से आपकी जो प्रोडक्ट है वो क्या बन जाती है, ये कार्बन, कार्बोनाइल कार्बन ये है, ये ऑक्सीजन जिसके ऊपर कंप्लीट नेगेटिव चार्ज आ चुका है, और ये जो इस कार्बोनिल कार्बन के साथ जो मिथाइल ग्रुप में अटैच है वो मैंने इस साइड पे लिख दिया है, और जो हाइड्रोजन है वो मैंने इस साइड पे लिख दिया है, और जो हाइड्रोजन अटैक करके ऐड हुआ है इस कंपाउंड में वो मैंने इस साइड पे लिख दिया है। ठीक है जी। अब होता क्या है कि ये जो आपके पास ऑक्सीजन बन गई है जिसके ऊपर कंप्लीट नेगेटिव चार्ज आ गया है, ये रिएक्शन मिक्सचर में मौजूद जो आपका सॉल्वेंट वाटर है उसके ऊपर अटैक करती है और वहां से प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेती है, और यहाँ पे जो OH नेगेटिव आयन है ये टूट जाता है रिएक्शन में, और आपकी जो प्रोडक्ट है ऑक्सीजन अपने साथ प्रोटॉन अटैच करने के बाद ये क्या बन जाती है, OH बन जाती है। तो इस तरह से रिडक्शन के नतीजे में जो आपकी फाइनल प्रोडक्ट है वो क्या बन गई है, अल्कोहल। तो ये सीरीज हम पहले भी याद कर चुके हैं रिडक्शन की, कि अगर हम एसिड्स की रिडक्शन करें तो वो एल्डिहाइड्स या कीटोन्स में कन्वर्ट होते हैं, और अगर हम एल्डिहाइड्स की रिडक्शन करें तो वो अल्कोहल्स में कन्वर्ट होते हैं, और अगर अल्कोहल्स की रिडक्शन की जाए तो वो अल्केन्स या अल्कीन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये हमारी रिडक्शन की सीरीज है। तो आपने देखा कि कैसे हमने एस्टल्डिहाइड की रिडक्शन की है तो उसके नतीजे में वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया है, इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, तो ये तो थी एक रिड्यूसिंग एजेंट के साथ रिडक्शन। अब हम देखते हैं कैटालिटिक रिडक्शन क्या होती है। कैटालिटिक से मुराद है कि आपने रिएक्शन में कोई कैटालिस्ट इस्तेमाल करना है और उसमें सिंपल हाइड्रोजन ऐड करनी है। तो सिंपल एडिशन ऑफ हाइड्रोजन भी ये क्या है, रिडक्शन है आपके पास। और कैटालिस्ट आप कौन कौन सा इस्तेमाल कर सकते हैं इस रिएक्शन में, प्लाटिनम इस्तेमाल कर सकते हैं, प्लाटिनम इस्तेमाल कर सकते हैं, निकल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस रिएक्शन में आप मुख्तलिफ तरह के 3 कैटालिस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बेटा सबसे पहले जो मैंने एग्जांपल लिखी है आपके सामने वो फॉर्मेल्डिहाइड की है, एल्डिहाइड है। तो अगर आप इसकी रिडक्शन करते हैं, इसमें हाइड्रोजन ऐड करते हैं तो ये मिथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, और अगर आप एस्टल्डिहाइड की एग्जांपल की बात करें, इसमें 2 कार्बन्स हैं तो आपके पास 2 कार्बन्स वाला अल्कोहल बन जाएगा। यहाँ पर जो बात याद रखने वाली है ऑब्जेक्टिव के लिए वो ये है कि जो अल्कोहल्स होते हैं या एल्डिहाइड्स होते हैं अगर उनकी रिडक्शन की जाए तो उसके नतीजे में प्राइमरी अल्कोहल्स बनते हैं। तो प्राइमरी अल्कोहल क्या है कि
वो कार्बन जो कि OH ग्रुप के साथ अटैच है वो डायरेक्ट एक ही कार्बन के साथ अटैच होती है, डायरेक्ट एक कार्बन के साथ अटैच होती है, उसको हम प्राइमरी अल्कोहल कहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कीटोन्स की अगर हम रिडक्शन करते हैं तो बेटा जब कीटोन में हाइड्रोजन ऐड की जाती है तो यहाँ पे आपके पास ये जो अल्कोहल बना है, ये कार्बन जो है ये दरमियान में मौजूद है जिसके ऊपर OH ग्रुप लगा हुआ है, तो ये कार्बन जो है डायरेक्ट दो कार्बन के साथ अटैच है, इसके दोनों तरफ कार्बन लगी हुई हैं, तो इसका मतलब है कि ये एक सेकेंडरी अल्कोहल है। ठीक है, तो कीटोन्स की रिडक्शन की जाए तो सेकेंडरी अल्कोहल्स बनते हैं और अगर एल्डिहाइड्स की रिडक्शन की जाए तो प्राइमरी अल्कोहल्स बनते हैं। तो ये तो था हमारे पास रिडक्शन का टॉपिक। अब हम देख लेते हैं ये जो कार्बोनिल कंपाउंड्स है अगर इनकी ऑक्सीडेशन की जाए तो किस तरह से होती है। तो बेटा ऑक्सीडेशन करने के लिए हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कौन कौन से होते हैं। ये कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, ये मैंने यहाँ पर मेंशन किए हैं। ये है जी पोटाशियम डाइक्रोमेट और साथ में सल्फ्यूरिक एसिड। अगर हम पोटाशियम डाइक्रोमेट को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ इस्तेमाल करें, या ये मैंने सेकंड यहाँ पर लिखी है कि MnO4 पोटाशियम परमैंगनेट को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ इस्तेमाल करें, या हम कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इस्तेमाल करते हैं, मतलब या कोई कंसंट्रेटेड एसिड इस्तेमाल करते हैं, तो वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे काम करता है और रिएक्शन में नेसेंट ऑक्सीजन पैदा करता है, और जो नेसेंट ऑक्सीजन होती है वो आपके कार्बोनिल कंपाउंड को ऑक्सीडाइज कर देती है। ठीक है, तो बेटा ऑक्सीडेशन की सीरीज हम शुरू में पढ़ चुके हैं कि अगर हम अल्केन्स की ऑक्सीडेशन करते हैं तो वो अल्कोहल्स में कन्वर्ट होते हैं, अगर अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन करें तो वो एल्डिहाइड्स या कीटोन्स में कन्वर्ट होते हैं, और अगर एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की ऑक्सीडेशन की जाए तो वो एसिड्स में, कार्बोक्सिलिक एसिड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये आपके पास एक एस्टल्डिहाइड है, दो कार्बन वाला एल्डिहाइड है, नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है इन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के जरिए। तो ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं ये आपके एस्टल्डिहाइड को एथेनोइक एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। जितने कार्बन आपके रिएक्टेंट्स में थे उतने ही कार्बन आपकी प्रोडक्ट में भी होंगे। और अगर हम प्रोपेनल्डिहाइड की एग्जांपल की बात करें तो बेटा इसमें आप देख सकते हैं कि 3 कार्बन वाला एल्डिहाइड है, यही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसके साथ रिएक्शन करेंगे तो आपके पास टोटल 3 कार्बन वाला प्रोपानोइक एसिड बन जाएगा। ठीक है, प्रोपेन 3 कार्बन वाले एल्केन को कहते हैं तो इसका नाम प्रोपानोइक एसिड होगा। तो ये तो थी एल्डिहाइड्स की ऑक्सीडेशन। बेटा यहाँ पर हम बात करते चले कि जो एल्डिहाइड्स होते हैं ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ भी रिएक्शन कर जाते हैं, जिनके बारे में अभी हम पढ़ेंगे कि माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से हैं। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ तो एल्डिहाइड्स रिएक्शन कर ही लेते हैं, ये माइल्ड के साथ भी एसिड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन अब हम नेक्स्ट जो कैटेगरी पढ़ने लगे हैं ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन्स। तो जो कीटोन्स हैं ये हमेशा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्शन करके ही ऑक्सीडाइज होते हैं, अदरवाइज जो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं जो बहुत हल्के होते हैं उनके साथ कीटोन्स कभी भी ऑक्सीडाइज नहीं होते। तो जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं वो आप देख सकते हैं कि पोटाशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड का जो कॉम्बिनेशन है ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कि MnO4 और सल्फ्यूरिक एसिड ये आपके पास स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है, और इसके अलावा कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड जो है ये आपके पास स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ पर हम 2-3 तरह के मैंने आपके सामने रिएक्शंस लिखे हैं। बेटा जो सबसे पहला रिएक्शन है वो है हमारे पास सिमेट्रिकल कीटोन। सिमेट्रिकल कीटोन का रिएक्शन है, इसका क्या मतलब है कि कार्बन और कार्बन के दोनों तरफ सेम ग्रुप्स मौजूद हैं। तो अगर कार्बन कार्बन के दोनों तरफ सेम ग्रुप्स मौजूद होंगे तो आपका जो कार्बन कार्बन है वो किसी भी तरफ से टूट सकता है। अगर ये इस तरफ से टूटेगा तो ये जो आपके 2 कार्बन वाला एक आपके पास एथेनोइक एसिड बन जाएगा, और ये जो 1 कार्बन है ये ऑक्सीडाइज हो जाएगी सिंपल फॉर्मिक एसिड में, 1 कार्बन वाले एसिड में। मतलब कि अगर आपके पास सिमेट्रिकल कीटोन है तो इसमें आपके पास 2 मुख्तलिफ तरह के प्रोडक्ट्स बनेगी। इसमें एक एसिड 2 कार्बन वाला बनेगा और एक एसिड 1 ही कार्बन वाला बनेगा, तो ये बन जाएगा एथेनोइक एसिड और फॉर्मिक एसिड का मिक्सचर। अच्छा, इसके बरक्स अगर हम देखें कि ये है हमारे पास एक अनसिमेट्रिकल कीटोन है। अनसिमेट्रिकल कीटोन से क्या मुराद है कि कार्बोनाइल कार्बन के एक तरफ मिथाइल ग्रुप अटैच है और दूसरी तरफ इथाइल ग्रुप अटैच है। तो यहाँ पे कुछ बात समझने वाली है, वो ये है कि अगर अनसिमेट्रिकल कीटोन है तो फिर जो है वो कीटोन का जो कार्बोनिल कार्बन जो है उसका कौन सा बॉन्ड टूटेगा, कौन सी कार्बन जो है वहां पे डिटैच होगी। तो बेटा यहाँ पर आप देखिएगा कि वो कार्बोनाइल कार्बन के तरफ वो हाइड्रोजन, वो कार्बन जिसके साथ कम हाइड्रोजन अटैच होंगी वो वाला बॉन्ड टूटेगा। तो आप देख सकते हैं कि कार्बोनिल कार्बन के दोनों तरफ कार्बन अटैच हैं। इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है, इस कार्बन के साथ
3 हाइड्रोजन है। तो अब ये किस तरफ से टूटेगी, इस तरफ से, क्योंकि इस कार्बन के साथ कम हाइड्रोजन है। तो जिधर कम हाइड्रोजन होंगी ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा। तो इसके नतीजे में जो आपकी प्रोडक्ट है, एक प्रोडक्ट उसमें भी 2 कार्बन होंगे और जो आपकी दूसरी प्रोडक्ट होगी उसमें भी टोटल 2 कार्बन होंगे। तो इस तरह से आपके पास एथेनोइक एसिड, 2 कार्बन वाला जो एसिड होता है उसको एथेनोइक एसिड कहते हैं। तो एथेनोइक एसिड के 2 मोल या 2 मॉलिक्यूल जो है ये प्रोड्यूस होंगे। तो जो कीटोन्स हैं ये बहुत मुश्किल से ऑक्सीडेशन रिएक्शन देते हैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के साथ, और इसके सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल होने की वजह से जो इसकी डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनती हैं ये भी आपको जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन में या एमसीक्यू की सूरत में पूछी जा सकती है। बट जो कीटोन की ऑक्सीडेशन रिएक्शंस हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो यहाँ पर अभी हमारा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का टॉपिक कंप्लीट होता है, लेकिन अभी हमने आइडेंटिफिकेशन टेस्ट के बारे में पढ़ना है कि अगर हम कीटोन्स और एल्डिहाइड्स में डिफ्रेंशिएट करना चाहते हैं तो कौन कौन से टेस्ट ऐसे हैं जो कि हम इनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो अभी हम उनके बारे में स्टडी करेंगे।